नमस्कार, इंडिया ऐप न्यूज में आपका स्वागत है। सभी मॉडल फेल, दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में अनुपम पांडे आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर अनुपम पांडे पूर्वांचल प्रभारी ने बताया कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सभी मॉडल फेल हैं। दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में लगेगा, आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करेंगे, यह उसी की सरकार बनेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आप मुख्यमंत्री दौरे पर आप आए थे 2 दिन पहले, और अभी आप सड़कों की शहर की दशा देखिए। अभी बारिश में पूरे शहर डूब चुका है, इस सब का क्या विचार है? देखिए, हमारा कहना यह है कि सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। भ्रष्टाचार उससे और बढ़ा है, जो पूर्ववर्ती सरकार उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये बताइए, कोई भी थाना बता दीजिए जहाँ भ्रष्टाचार न हो, कोई भी ऑफिस बता दीजिए बिना कमीशन का काम होता है। सड़कों का हाल ये है कि पहले कहा गया कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और तुरंत जो है योगी जी ने कहा, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि बलिया से लेके बनारस तक, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, आप गोरखपुर चले जाइए, गांव की सड़कें, शहर की सड़कें सब खराब है। और सब मिला करके बलिया का जो दशा है, यहाँ पर चेयरमैन बहुत बड़े खानदानी परिवार के हैं, कहना नहीं चाहिए, ऐसा तो खराब कभी यहाँ चेयरमैन ही नहीं है। हमारे यहाँ सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज से लेकर के, रामपुर से लेकर के, बहेरी से लेकर चारों तरफ कमर भर पानी लगा। और आए थे स्वच्छता अभियान लेकर के, कोतवाली खुद पानी में डूबा, फेफना वहाँ चौराहे पे पानी लगा, सुबह खाना कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं। तो ये जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जी आए थे, कितना दुख का विषय है कि पत्रकारों को धक्का देके बाहर खदेड़ दिया, उनका प्रवचन केवल हुआ और प्रवचन देके चले गए। और मैंने तो ये सुना कि जिला चिकित्सालय में जैसे इवेंट होता है, जैसे कोई आता है तो तुरंत फूल माला और उस पर जो है चूना कली हो जाता है, और उसके बाद जाने के बाद सब मिटा दिया, चादर भी उठा ले गए, वहाँ से उठा ले गए। जी, कोई भी मुख्यमंत्री हुआ या किसी भी जनपद या बलिया कहीं वो आते हैं तो मीडिया से रूबरू होते हैं, वार्ता करते हैं, परंतु इन्होंने आया तो ना किसी से वार्ता किया ना कुछ। क्या इनको बलिया से डर लगता है जो सवाल पूछने पर उनको हो जाएगा? इनको बलिया से ही नहीं डर लगता है। इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको 7 साल हो गया प्रधानमंत्री बने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी पत्रकारों को बुला करके नहीं किए। और किसको बुलाए? अक्षय कुमार को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय कुमार ने लिया उनका। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जाता है कि आम कैसे खाते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चाप के खाते हैं कि आम जो है चूसते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह का इंटरव्यू लेते हैं। और योगी जी तो डर रहे थे कि कोई पत्रकार सवाल न पूछ दे कि कोरोना काल में जो भयावह दृश्य बलिया के लोगों ने देखा, लाशें बलिया में भी गंगा में बह रही थी। तो सवाल ये उठता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता से डर रही, पत्रकारों से डर रही। और हमारे यहाँ के निर्भीक पत्रकार हैं, बगावत का जनपद है बलिया, यहाँ के पत्रकार सवाल पूछना चाहे, लेकिन यहाँ के प्रशासन को सीधा आदेश था कि कोई सवाल नहीं पूछेगा। योगी जी आए, आपके और हमारे पैसे का जो टैक्स है उसको बर्बाद किए, और बलिया में आकर के उन्होंने सिर्फ पैसे का दुरुपयोग किया, बलिया के लिए कुछ नहीं। जी, तो उनके आने से कोई लाभ जनपद बलिया का नहीं हुआ? उनके आने से नुकसान हुआ, शासन और प्रशासन का डीजल और पेट्रोल का नुकसान हुआ, आम जनता परेशान हुई। बलिया कोई दिए क्या है? तो ये तो पर्यटन करने आए थे बलिया, पर्यटन किए और चल दिए, हेलीकॉप्टर से उड़े और हेलीकॉप्टर से चले गए। और जनता तो नाराज है ही है, सबसे ज़्यादा नाराज तो उनके पार्टी के लोग हैं। अब कोरोना में तो विपक्ष तो सवाल उठाता रह गया, विपक्ष को ये लोग जेलों में भी बंद कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS अधिकारी फेफना थाने में हाजिरी लगाने आए थे। उनका क्या गुनाह था? उनका तो सरकार से सवाल था कि ये जो गंगा में लाशें तैर रही हैं, आपके कोरोना के कुप्रबंधन के कारण तैर रही हैं, तो उनके ऊपर FIR हो गया। और एक ही FIR नहीं हुआ, एक FIR उन्नाव में हो गया। अभी आप कुछ लिख पढ़ लीजिए तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा।
तो सवाल ये उठता है कि लोकतांत्रिक सरकार ये कहाँ है? ये तो ब्रिटानिया हुकूमत जैसी सरकार चल रही है कि देशवासी अगर कोई सवाल करता है, सरकार से अगर कुछ पूछता है तो सरकार उसको जेल में डाल देती है। तो ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अब सरकार से मोह लोगों का हो चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो दल हैं उसकी बैतरनी से ये लोग पार होना चाहते हैं। 303 सीट इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दे करके इसीलिए भेजा था कि जो थाने में भ्रष्टाचार है, जो बलात्कार है, जो लूटपाट है वो बंद होगी। तो लूटपाट बंद और बलात्कार बंद और अपराधियों का बंद छोड़ दीजिए, और बढ़ गया। आपने देखा इंद्रमणि त्रिपाठी एक व्यापारी था बुंदेलखंड क्षेत्र में, एसपी को पैसा नहीं दिया तो उसकी हत्या करा दी और उसका वीडियो वायरल हुआ। तो यह सरकार पूरी तरीके से फेल है और जनता अभी सरकार को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। निरंतर उत्तर प्रदेश में अभी अब राजनीति में हेरफेर हो रही है, आप देख रहे हैं। अभी बलिया में आपको हुआ, इस पर क्या विचार है? देखिए, चुनावी मौसम आ चुका है। अब मेढक जो है बरसात में जिस तरीके से नीचे से ऊपर खुदुक के घूमते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, तो सत्ता लोलुप जो लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने को धन अर्जित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए दल बदलते हैं, तो यही है आज दुख का विषय है। नेताओं को और राजनीतिक दल को अपने देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो और स्वास्थ्य की सुविधा कैसे गरीब आदमी को मिले, इसके विषय में कोई चिंतन मंथन नहीं हो रहा। हम कहाँ से एमएलए हो जाए, हमारा बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन जाए, कहाँ से लूटपाट हम ठीक से कर सकते हैं, कहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, किस दल में हम जाएंगे तो हमको फायदा होगा। तो ये जनता के फायदे के लिए कोई उछल कूद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। कल का अखिलेश जी बोले हैं उत्तर प्रदेश में 3.5 सीट जीतेंगे, और वहीं मायावती कह रही है हम सपा को जितने नहीं देंगे इसलिए भाजपा को समर्थन देंगे। इस बात को क्या विचार? आपको याद है उत्तर प्रदेश की नरकी स्थिति बनाने वाले यही लोग हैं। थू रैली और धिक्कार रैली, मायावती कर रही है धिक्कार रैली, तो सपा कर रही है थू रैली। तो ये थू रैली, धिक्कार रैली आप भूलिए मत, ये पूरे उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ ले गए। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा, खनन में पैसा, शराब में पैसा। तो ये लोग जनता के लिए नहीं बने हैं, ये जनता के सिरदर्द हैं। आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं क्योंकि जनता के लिए यह पार्टी बनी है और जनता के सुख सुविधाओं की हम लोग चिंता करते हैं। आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ लाइक कर रहे हैं। अरे कम से कम बिजली तो फ्री हो जाएगा आम आदमी पार्टी आएगी तो। दूसरा, स्कूल जो सरकारी है जहाँ मकड़ी के जाल लगे हैं और जहाँ पर स्कूलों में लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो स्कूल सही हो जाएगा। अस्पताल जहाँ पे गरीब आदमी जाता है दवाई लेने के लिए तो उसको बाहर धक्का देके खदेड़ दिया जाता है, डॉक्टर नहीं मिलता है, बाहर से उसको मेडिसिन हजारों रुपए की लेना पड़ता है, वो फ्री हो जाएगा। हमारे अस्पताल सुंदर हो जाएंगे जिसमें मरीजों की पूरी देखभाल होगी। तो क्या फायदा होगा जनता को, इसलिए जनता चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो क्या मानते हैं 2022 में आम आदमी पार्टी कितनी सीट जीतेगी? आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता अंदर से बहुत विक्षिप्त है, परेशान है इन लोगों से। कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी मायावती जी बसपा। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये वो हटेंगे, ये आएंगे, वो हटेंगे, ये आएंगे, तो क्या परिवर्तन होगा? सबका मॉडल लोगों ने देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल देखना। अब केजरीवाल मॉडल का मतलब ही राम राज्य मॉडल, कि जिसमें गरीब और अमीर दोनों सुखपूर्वक रहे, उसी मॉडल को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम जी का राम राज मॉडल। तो उत्तर प्रदेश में अब राम राज मॉडल आ रहा है। और ये जो मॉडल है, थू रैली वाला मॉडल, धिक्कार रैली वाला मॉडल, चचा भतीजा वाला मॉडल और गुजरात मॉडल, व्यापारियों की हत्या वाला मॉडल, गंगा में लाश तैरने वाला मॉडल, ये सब
पत्रकारों को जेल भेजने वाला मॉडल अब खत्म होने जा रहा है।